कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, शानदार वकील तो हैं ही, राज्यसभा के सांसद हैं, राजनीति के सारे गुणागणित को समझते हैं। नाम है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल भारतीय राजनीति में एक बहुत ही चिरपरिचित नाम है। बहुत ही नपे तुले अंदाज में बोलने या लिखने के लिए जाने जाते हैं। जब कोई ट्वीट करते भी हैं, किसी पर हमला भी करते हैं, तो बड़े सोच समझकर सवाल के अंदाज में करते हैं, कोट करते हैं बाकायदा, और फिर अपना टेक लिखते हैं। लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था। शुरुआत हुई राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उस बात को कपिल सिब्बल लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोर्चों पर। राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ तो वो खुलकर खड़े दिखाई दिए हैं। उनके दरवाजे भी कांग्रेस के लिए खुले हुए हैं। कांग्रेस को उनकी जरूरत है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कपिल सिब्बल को भी कांग्रेस की उतनी ही जरूरत है। आज कांग्रेस जिस स्थिति में है, जिस लड़ाई को लड़ रही है, वहां पर कपिल सिब्बल जैसे पुराने चेहरों की सख्त जरूरत कांग्रेस को महसूस हो रही है। कपिल सिब्बल लगातार केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते दिखाई दिए। वो विपक्षी एकता के पैरोकार भी हैं और इसके लिए प्रयासरत भी हैं, अपना एक बाकायदा मंच बना रहे हैं। बहरहाल ताजा हमला क्या है? कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल लगातार सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे हैं और पीएम मोदी और अमित शाह के बयान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी का बचाव करते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उसको वो किस तरीके से रख रहे हैं, देखिए, वो एक समझने जैसा अंदाज है, और यही कपिल सिब्बल की खासियत है। कपिल सिब्बल ने अब आईटी संशोधन नियमों के तथ्य जांच प्रावधानों को, यानी फैक्ट चेकिंग जो है, आपको क्या दिखाया जा रहा है खबरों में, और खास तौर पर इंटरनेट पर या सोशल मीडिया के जरिए, उसकी जांच पड़ताल, और जांच पड़ताल के बाद वो आप तक आए, इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है कि क्या खबरों की जांच पड़ताल अब सरकार करेगी। इस तरह का एक नैरेटिव सामने आया। विपक्ष तो कम से कम रख रहा है, और बाकायदा लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने भी लगाया। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आईटी संशोधन नियमों के तहत जांच प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब सरकार तय करेगी कि क्या फर्जी है और क्या नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं। देखिए, आप बात कह भी गए, वो सवाल के अंदाज में बात को कहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ चेक किया जाएगा तब खबरें जाएंगी, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने आईटी नियमों में ऐसा क्या बदलाव किया है जिसकी कपिल सिब्बल, और सिर्फ कपिल सिब्बल ने नहीं, इसकी आलोचना बहुत जगह पर हो रही है। फेक न्यूज कितनी घातक है, ये कई मौकों पर देखा गया है, और इसका एक उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। इसको लेकर सरकार भी काफी सजग है, होना भी चाहिए। फेक न्यूज एक खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी इंटरनेट कंपनियों को आदेश भी जारी किए। देश में कई फैक्ट चेकर ने फेक न्यूज को फैलने से रोका। वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि अगर इंटरनेट कंपनियां फैक्ट चेकर द्वारा जांच की गई गलत या भ्रामक जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहती हैं, तो वो विशेषाधिकार खो सकती हैं और उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब ये बड़ी बात है, कार्रवाई हो सकती है, कुछ खो सकते हैं, ये अपने आप में डराने जैसा लगता है, और इसको ऐसा बाध्यता की तरह लिया जा रहा है कि क्या किसी तरीके से बांध दिया जाएगा। हमेशा से मीडिया की स्वतंत्रता, खबरों की स्वतंत्रता पर एक बहस चलती रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि खबरों के नाम पर चाहे जो नहीं परोसा जा सकता है, और इंटरनेट का ये युग ऐसा है जहां पर हर कोई पत्रकार है। सारे के सारे लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उस पर गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां भी डाली। इनसे निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये तरीके कितने सही हैं, कितने कारगर हैं, और इन तरीकों का इस्तेमाल सचमुच फेक न्यूज को रोकने को होगा या न्यूज रोकने को होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इससे बहस शुरू हो जाती है। इसके दोनों पहलू हैं। मैं आपके सामने सीधे खबर रख रहा हूं। कपिल सिब्बल ने इस पर कह दिया है कि गृह मंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और उनका ये सवाल पूछना ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है।
और ये वही बात है जो कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने कही थी। फेक न्यूज से निपटने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त संगठन को सरकार से संबंधित किसी भी झूठी या भ्रामक सामग्री की पहचान करने के लिए अनिवार्य किया गया है। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गलत सूचना के बारे में आईटी नियमों में प्रावधान है कि भारत सरकार एक संगठन को सूचित करेगी और वो संगठन सभी बिचौलियों के लिए सरकार से संबंधित सामग्री का एक फैक्ट चेकर होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि एक मध्यस्थ के दायरे में आते हैं। सेफ हार्बर कानून बिचौलियों को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है। चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी मंत्रालय एक इकाई को सूचित करेगा जो सरकार से संबंधित ऑनलाइन पोस्ट की गई झूठी सूचनाओं को चिन्हित करेगी। आईटी नियम 2021 के तहत गाइडलाइंस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट चेक पर काम अभी जारी है। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने MEITY के माध्यम से एक इकाई को अधिसूचित करने का फैसला किया है और वो संगठन तब ऑनलाइन सामग्री के सभी पहलुओं और केवल उन सामग्री के लिए तथ्य जांच करता होगा जो सरकार से संबंधित है। चंद्रशेखर ने कहा कि तथ्य जांच के बारे में क्या करें और क्या ना करें को अधिसूचित करने से पहले साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि ये एक PIB तथ्य जांच इकाई होगी जिसे अधिसूचित किया जाएगा। हमने PIB तथ्य जांच को नियम के तहत स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। इसका कारण यह है कि इसे आईटी नियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है। बिचौलियों ने सरकार से एक फैक्ट चेकर को सूचित करने के लिए कहा है जिस पर ये झूठी सूचनाओं के बारे में भरोसा कर सकें। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार की इस पर जमकर आलोचना की है और इससे पहले भी कर चुके हैं। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, PIB तय करेगी कि क्या नकली है और क्या नहीं और इसकी सूचना देगी। अब देख लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या कुछ कहा गया है। अब PIB तय करेगी क्या असली है, क्या नकली है और क्या नहीं है और इसकी सूचना देगी। यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपेक्षा करना चुनते हैं तो वे अभियोजन से अपनी प्रतिरक्षा खो देंगे। वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, अपना विशेषाधिकार खो देंगे जो भाषा का ऊपर इस्तेमाल हुआ था। अब सरकार तय करेगी, अब अगली लाइन में समझिए, अब सरकार तय करेगी कि क्या नकली है और क्या नहीं। और अमित शाह जी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं। एडिटर्स गिल्ड ने भी आईटी के नियमों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा है कि सख्त संशोधनों को वापस लिया जाना चाहिए। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में सख्त संशोधनों से बहुत चिंतित है। इसमें फर्जी समाचारों को निर्धारित करने का पूरा अधिकार सरकार के पास है। गिल्ड ने एक बयान में सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियमों को वापस लेने और मीडिया संगठनों और प्रेस निकायों के साथ पहले किए गए वादे के अनुसार परामर्श करने का आग्रह किया है। गिल्ड ने कहा कि नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुद को एक फैक्ट चेक यूनिट गठित करने की शक्ति दे दी है जिसके पास केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी, गलत या भ्रामक क्या है ये निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होंगी। आप देख रहे हैं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल मसला यह है कि फेक न्यूज रुकनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फेक न्यूज क्या है ये कौन तय करेगा, और यह चिंता का विषय है। सरकार यदि यह तय करती है, और एडिटर्स गिल्ड या ऐसी कई संस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं और मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहे, इसीलिए सरकार के किसी भी दबाव या किसी भी सरकारी एजेंसी से इसको दूर रखा जाता है। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, क्या असली है, क्या नकली है, इसको यदि कोई सरकारी एजेंसी तय करती है, सरकार तय करती है, तब स्थिति क्या होगी? सवाल बड़ा है। कपिल सिब्बल सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तंज के अंदाज में उन्होंने एक बड़ी बात कही। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को यह तय करना चाहिए कि फैक्ट चेक सरकारी एजेंसी करे या PIB करे, असली क्या है, नकली क्या है, इसको निर्धारित किया जाए? आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।